गोस्वामी की गिरफ्तारी इस बात की दलील है कि महाराष्ट्र में कानून का राज्य है। पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह की बदमाशियां अर्नब गोस्वामी कर रहा था, उससे ये लग रहा था जैसे किसी भी राज्य में या देश में कानून नाम का कोई सरकार का कोई प्लान नहीं है। सब कुछ उसके मन माफिक या वो जैसे चाहता था उस तरह लोगों को दिखाता था। लेकिन सच्चाई ये है कि पत्रकारिता जो है बहुत ही ऑनेस्टी और ईमानदारी का पेशा है। राजनीति में किसी भी तरह की चीज़ें आदमी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन पत्रकारिता में इस तरह की किसी चीज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो सत्य है वो दिखाने की ज़रूरत है, जो असत्य है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जनता का जो सही व्यू है, जनता जो चाहती है, जो जानना चाहती है, वो उसे पत्रकारिता के पेशे में लोगों को अपनाना चाहिए। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता करता था, उससे जो है ऐसा लगता था कि जैसे किसी गुंडे का एक दरबार लगा हो और वो जिस तरह से ट्रीट करता है उस तरह से कोई गुंडा ही कर सकता है। पत्रकारिता के पेशे को जिस तरह से उसने शर्मसार किया, उसे इस तरह की सज़ा मिलना आवश्यक था। जो परिवार के 2 सदस्यों ने उसकी वजह से फांसी लगाई, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो संघ से जुड़े हैं या बीजेपी की दलाली करने वाले लोग हैं। शायद उन्हें पता होगा कि इन 1 सालों के अंदर काफ़ी पत्रकारों की हत्या हुई है। क्यों नहीं बीजेपी रोड पर उतरकर उसका विरोध करने आई? क्यों नहीं उन्होंने अपने सरकार का विरोध किया? उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छे से अच्छे पत्रकार जिनका बहुत नाम था और सरकार के विरुद्ध लिखते थे, उन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया। और एक भी सरकार का कोई भी पार्टी का नेता वहां आंदोलन करने नहीं गया। हम पूछते हैं कि कहाँ थे बीजेपी के वो लोग, कहाँ रही वो बीजेपी की सरकारें जब इस तरह के लोगों की हत्या हुई? गौरी लंकेश की हत्या को कौन भूल सकता है? उत्तर प्रदेश में 2-3 जिलों में हत्याएं हुई पत्रकारों की, क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया? आज एक ऐसा केस, उसे पत्रकारिता से संबंध नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। और क्रिमिनल केस में कोई भी हो, पत्रकार हो, नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, अगर उसकी वजह से कोई हत्या हुई है, उसकी वजह से कोई मरता है, तो उसे फेस करना होगा कोर्ट को। उसे देश के अदालतों पर विश्वास होना चाहिए। और जिस मुंबई पुलिस की वो मजाक उड़ाता था, क्योंकि उसे लगता नहीं था कि कभी इस तरह की कार्रवाई होगी। और मैं तो ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, ये घटना जो दबाई गई थी, एक्चुअल में ये देवेंद्र फडणवीस के दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं आज महाविकास आघाड़ी की सरकार को सलाम करता हूँ कि एक परिवार को न्याय देने का काम राज्य की सरकार, उनके गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्री को बार बार मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने महाराष्ट्र में ये दिखाया कि आज अगर हम कानून का राज कायम नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। आज लोगों के विश्वास को जगाने के लिए राज्य सरकार के निवेदन पर जो कार्रवाई हुई है, वो सारे ऑथेंटिक कार्रवाई है और वो कोर्ट से के थ्रू कार्रवाई है। इसमें कोई किसी को बदला लेने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि उस हत्या जो हुई, जिन्होंने आत्महत्या किया, उस परिवार के 2 सदस्यों ने, वो आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने, उस परिवार ने जो काम किया उसका पैसा नहीं दिया। उसके बाद उसको बदनाम करने का काम किया गया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को यूज़ करके उन्हें तकलीफ देने का काम किया, जिसे आज राज्य सरकार ने ओपन किया। और उनकी गिरफ्तारी ऐसे ही हुई जैसे आम लोगों की गिरफ्तारी होती है। पत्रकार हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि आप कायदे से बाहर हैं, कानून से आप बाहर हैं। अगर कोई सरकार या कोई विशेष व्यक्ति पत्रकारिता के पेशे को अगर तकलीफ देता है या किसी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता करने पर रोकता है या पत्रकारिता के कार्यों में कहीं विघ्न डालता है, तो देश के पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए और पत्रकारिता के पेशे को बचाना चाहिए। लेकिन अर्नब जैसे लोगों की जगह जेल है, क्योंकि वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं। राज्य में बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं जिनके नाम पर बहुत सारे स्कीमें चली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी ने आज तक किसी सरकार ने पत्रकारिता पर हमला नहीं किया।
और जिस तरह की बदमाशी ये कर रहे थे उनको इस तरह की सज़ा मिलना आवश्यक था। मैं तो मांग करता हूं कि इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। जब तक केस का फैसला नहीं आए तब तक इन्हें जेल में रखना चाहिए। माननीय अदालत से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के अराजक तत्व हैं ये पत्रकारिता से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने समाज को दूषित किया है और उसके अलावा भी उन्होंने लोगों के ऊपर लांछन किया है और सिर्फ कमाई करने का उन्होंने पत्रकारिता को जरिया बनाया। इनकी सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी संपत्तियों की जांच हो कि इन 4 सालों में 5 सालों में इतना पैसा उनके पास कहां से आया कि एक नौकरी करने वाला आदमी एक खुद का चैनल चलाता है और देश के तमाम सम्मानित लोगों को वो अपमानित करता है, कोर्ट में विश्वास नहीं रखता, पुलिस और सरकार में विश्वास नहीं रखता। ऐसे लोगों की जगह जेल है और ये जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल सही है। मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो इसकी विरोध करते हैं और सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कानून का राज जनता में विश्वास जगाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।